All of you welcome to my YouTube channel. Today we shall study about the topic the Ganga. The Ganga has been written by Pandit Jawaharlal Nehru. It is very important for the students of high school. Let's start. Attention all of you. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. Received means प्राप्त करना, to get love and affection, प्रेम and स्नेह. इंडियन पीपल भारतीय लोगों से, नथिंग मीन्स कुछ नहीं. रेपे मीन्स चुकाना, स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स छोटा सा भाग. इंडीड मीन्स रियली वास्तव में. ऑफ कोर्स रिपेमेंट चुकाना. सो प्रीशियस वैल्यूएबल कीमती. थिंग वस्तुएं. गुड्स अफेक्शन स्नेह. आई स्टैंड फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं आई मुझे. दी इंडियन पीपल भारतीय लोगों से. सो मच लव एंड अफेक्शन इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है, इतना प्राप्त हुआ है. नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन स्मॉल फ्रैक्शन. मैं इसका स्मॉल फ्रैक्शन छोटा सा भाग भी चुका नहीं सकता, अर्थात नथिंग है, इसे चुका नहीं सकता. एंड इंडीड वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन. और इसने जैसी कीमती वस्तु को तो चुकाया ही नहीं जा सकता है. कहने का तात्पर्य है कि आपको कोई पैसा दे तो आप उसे रिपे कर चुका से, लेकिन अगर कोई आपसे स्नेह करता है, आपको बहुत मानता है, आपको आपकी समस्याओं को जो है उसको सॉल्व करता है, उसको पैसे में आप माप नहीं सकते हैं. मेनी हैव बीन एडमायर्ड. बहुत से लोगों द्वारा प्रशंसा की गई है. सम हैव बीन रिवर्ड. और कुछ लोगों द्वारा उनका सम्मान भी किया, रिवर्ड किया गया है. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लास ऑफ इंडियन पीपुल हैज कम टू मी इन सच अबेंडेंट मेजर. अबेंडेंट मीन बहुत अधिक मात्रा में. लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लास ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारत के सभी वर्ग के लोगों द्वारा इतना अफेक्शन, सच अबेंडेंट मेजर्स मी टू द अफेक्शन, इतना अधिक अफेक्शन कम टू मी मुझे मिला है. दैट आई हैव बीन ओवर बीन बाय इट. मैं इसका ओवर बीन मीन्स अभिभूत हूँ, मैं बहुत इसका ऋणी हूँ, अभिभूत हूँ. आई कैन ओनली एक्सप्रेस दी होप. मैं केवल आशा प्रकट कर सकता हूँ. दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स की बचे हुए शेष वर्षों में आई मे लिव, जो मेरे जीवन के शेष बचे हुए वर्ष हैं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड दियर अफेक्शन. मैं अपने लोगों और उनके प्रेम, उनके स्नेह के अयोग्य साबित नहीं होगा. टू माई इनम्बरेबल कॉमरेड्स एंड कोलिग्स आई ओ एन even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumphs and sorrow which inevitably accompany them. इन नंबर मीन्स होता अनकाउंटेबल, असंख्य संख्या में. इन्फिनिटिव कॉमरेड्स साथी, फ्रेंड्स, कॉलिग्स कोवर्कर साथी. ओ मीन्स होता ऋण. इवन डीपर डेट ऋण. ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता. टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स, मैं अपने असंख्य साथियों और साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का. ओ टू इवन डीपर डेट उनकी कृतज्ञता इतना अधिक ऋणी हूँ कि बी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, कि हम सब हमारे साथ इन ग्रेट उन महान कार्यों में ज्वाइंट पार्टनर संयुक्त साथी रहे हैं, साथ साथ कार्य किए हैं. क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत से लोगों ने बलिदान दे दिया, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं है. लेकिन कुछ लोग हैं जो शेष बच गए हैं, लेकिन उनका भी काफी योगदान रहा, इसीलिए कह रहे हैं. एंड हैव शेयर्ड ट्रम्पेस एंड सारो, अर्थात जो विच इनवाइटली कंपनी, जो उनके साथ अनिवार्य रूप से उस ट्रम्पेस एंड सारो, अर्थात ट्रम्पेस मीन विजय, सारो मीन दुख, अर्थात उस विजयों और दुखों में, अर्थात सफलता और असफलता में साथ साथ रहे हैं, भाग लिए हैं. तो सबका ये ऋणी कह रहे हैं. व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए, ऐसा इनकी इच्छा है. इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु क्या हो. इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु कहाँ हो, विदेश में हो. माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड दियर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए. एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए. आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन दी गंगा,
और इन अस्थियों का स्मॉल हैंडफुल, एक मुट्ठी भर भाग, एक चुटकी भर भाग, शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज ऑफ इन दी मैनर ऑफ इंडिकेटेड बिलो, डिस्पोज मीन्स निपटारा किया जाए, इंडिकेटेड मीन निम्नलिखित तरीके से, और दी मेजर पोर्शन ऑफ द, और उनका अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से डिस्पोज किया, निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, रिटेन्ड मीन्स बचाना, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित करना। नो, इन अस्थियों का कुछ भी भाग रिटेन्ड बचा करके तो प्रिजर्व सुरक्षित न रखा जाए, ऐसा वो कह रहे हैं, बचा कर सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेट थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस सिग्निफिकेंस मीन्स होता है धार्मिक महत्व। मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का आ हैंडफुल ऑफ, मुट्ठी भर भाग, थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं। जो मैं कह रहा हूँ कि इसका मुट्ठी भर भाग गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, ऐसा मेरा कोई भी धार्मिक तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ। सो फार एज, जहाँ तक आई एम कंसर्न, मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरा ऐसे मामलों में कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. My childhood, क्योंकि मेरा अपने बचपन से, मुझे अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से अटैच रहा है, लगाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव, यह प्रेम हैज आल्सो ग्रोन, और भी बढ़ता गया है। आई हैव वार्ड दियर बेरिंग मूड्स, मैं इसके बेरिंग मीन्स बदलते हुए, चेंजिंग मूड में, मैं इसे बदलते हुए, मैं इसके बदलते हुए भावों को देखा। अर्थात वर्षा ऋतु में काफ़ी गंगा और फैलाव के साथ बहने लगती है, तो इसलिए नेहरू जी कह रहे हैं मुझे इसके बदलते हुए भावों को, मैं इस बदलते हुए भावों को देखा हूँ, इसके नदियों के जो विभिन्न सीजन में बदलते रहते इसको देखा हूँ। As the seasons change, और बदलते हुए मौसम के साथ, have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long years and become part of their flowing waters। ध्यान दीजिएगा, as the season change, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे मैंने इसे बदलते हुए भाव को देखा हूँ। I have often thought of the history, प्रायः इतिहास, मिथ, पौराणिक कथा, ट्रेडिशन, परंपरा, और सॉन्ग एंड स्टोरी, संगीत और कहानियों को प्रायः मैंने विचार किया है। दैट है बीकम अटैच्ड टू देम, उनसे मेरा लगाव रहा है। थ्रू यद्यप द लॉन्ग इज बीकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, जो बहुत लंबे युगों से उस बहते हुए जल का एक पार्ट बन गई है, अंग बन गया था। कहने का तात्पर्य, गंगा और यमुना नदियाँ पौराणिक काल से बह रही हैं और उसका एक अभिन्न अंग है, जिसकी जो मिथ है, पौराणिक कथा है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, संगीत है, स्टोरी, सब इसमें छिपा हुआ, हिस्ट्री भी इसमें छिपा हुआ है, ऐसा इनका मानना है। दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा स्पेशली विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, और उन लोगों को प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर क्या है, आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्पेज, ट्रम्पेज मीन्स विजय, हर विक्ट्रीज मीन्स होता है विजय, ही डिफीट मीन्स पराजय, रेशियल मीन्स मेमोरीज जाती हैं यादें, होप्स एंड फियर आशाएं और भय, इंटरवाइंड मीन्स होता है बुनी गुथी हुई थी, जिसे आप कह सकते हैं इंटरमिंगल्ड, आप कह सकते हैं बुनी गुथी होना, ठीक है। तो दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, उन लोगों को प्रिय है। राउंड हुई चार, जिसके चारों ओर, इंटरवाइड रेशियल मेमोरीज, उनकी जाती यादें, हर होप्स उनकी आशाएं, एंड फियर्स भय,
हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्पेट्स, विजयों के उनके गीत, हर विक्ट्रीज उनकी विजय, एंड हर डिफीज उनकी पराजय इंटरवाइंड गुथी हुई हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, जो गंगा है वहाँ पर उनकी जाती यादें, उनकी आशाएं, उनके भय, उनके विजय और जो पराजय हैं, जितने भी कहानियाँ हैं, इस गंगा का एक इतिहास रहा है, ऐसा लेखक का कहना है। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, भारतीय सभ्यता का बहुत लंबे युगों से उसकी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। अर्थात जो ये नदी है, ये भारत की नदी है, भारत का प्रतीक है। गंगा है तभी भारत है। इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग, सदैव बदलने वाली, इवर फ्लोइंग सदैव बहने वाली, एंड एट इवर द सेम गंगा, फिर भी वैसी गंगा है। कहने की आशा है, पुराने समय में भी गंगा वैसी थी, आज भी ऐसी गंगा और फिर भी वैसे रहेंगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते हम सबको अपने विचारों को शुद्ध करना है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। वैलीज मीन्स क्या होता है? घाटियाँ। वह मुझे स्नो कवर्ड पीक्स, उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों, एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, हिमालय की उन गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं। और विच आई हैव लव्ड सो मच, मुझे इनसे इतना अधिक स्नेह मिला है। एंड ऑफ द रिच एंड बेस्ट प्लान्स बिलो, इन धनी और विशाल निचले मैदानों से मुझे अधिक प्रेम मिला है। व्हेयर माई लाइफ एंड वर्क है बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य बीता हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि यह जहाँ निचले गंगा मैदान, जहाँ पर मैं बसा था, जहाँ मेरा घर था, या एक इतिहास रहा है, और यहीं पर मेरा जीवन और कार्य बीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में, सुबह होते ही सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई। द डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मीन्स का, ग्लो मीन्स बहुत अधिक अंधकार, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्यपूर्ण। ठीक है। इन द इवनिंग शैडोज फॉल, इवनिंग शैडोज सायंकाल की छाया में। नैरो मीन्स संकीर्ण, स्लो मीन्स धीमी, ग्रेसफुल मीन्स होता है आभायुक्त। स्ट्रीम विंटर जाड़े के ऋतु की स्ट्रीमिंग धारा में। एंड बेस्ट मीन विशाल, रोरिंग मीन दहाड़ते हुए। दिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून पीरियड के दौरान। तो लेखक कह रहा है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई। द डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ये संध्या काल के, डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, संध्या काल के आने पर आप जानते हैं जब संध्या काल आता है तो मौसम एकदम अंधकारमय हो जाता है। तो ये एट द इवनिंग, सायंकाल के आने पर, डार्क एंड ग्लूमी, अंधकारमय, एंड ऑफ मिस्ट्री, अंधकार और रहस्यपूर्ण से भरे हुए। और क्या होता है? ग्रेसफुल शैडो फॉल, शीतकाल में नैरो, संकुचित, मंद, योम, ग्रेसफुल स्ट्रीमी विंटर, और जाड़े के ऋतु में क्या होता है? शोभायुक्त धारा। एंड बेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा ऋतु में एक विशाल, ब्रॉड बूजम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और सागर के समान जैसे विशाल वक्ष स्थल वाली, जो क्योंकि जब वर्षा ऋतु आता है, मानसून पीरियड, तो गंगा की जो पानी का बहाव बहुत चौड़ा हो जाता है, लगता है सागर है, तो इसे सागर के समान विशाल विशाल वक्ष स्थल वाली। एंड विद समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और सागर के समान विनाशक शक्ति रखने वाली। दी गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा भारत की अतीत की प्रतीक और स्मृति रही हैं। और क्या है? स्मृति रही हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान से लेकर के भविष्य तक, फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से लेकर भविष्य के उस ग्रेट ओशन, विशाल सागर में सदैव फॉलोइंग, रनिंग फॉलोइंग, सदैव बहती रहती हैं। ठीक है। एंड थ्रू आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिस्कार्डेड मीन्स होता है कास्ट ऑफ, त्याग दिया है। ठीक है। एंड एनेक्शस, एनेक्शन मीन्स इगर, बेचैन। रिड मीन्स मेक फ्री या गेट रिड ऑफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिड दिया है तो ये भी ये पूरा मीनिंग क्लियर कर रहा, मेक फ्री, मुक्त होना। तो एंड दो यद्यप आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यपि मैंने अतीत, पास्ट में अतीत या प्राचीन परंपराओं और रीत रिवाजों से
अपने आप को त्याग दिया है। एंड आई एम एंग्शियस, और मैं उत्सुक हूँ। क्या हूँ? मैं उत्सुक हूँ कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ सेकंड, कि भारत भी अपने सभी प्रकार के साइकिल्स मीन्स होता है बेड़ियों से स्वयं को रीढ़ मुक्त कर लेगा। दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन, जो नियंत्रित करती हैं, हर एंड डिवाइड हर पीपुल, जो उन्हें और उन लोगों को बांटती हैं, एंड सप्रेस बेस्ट नंबर्स ऑफ देम, जो असंख्य संख्या में दमन करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद अभी भी जातिवादिता, धर्मवादिता भरा हुआ, जिसके कारण से देश की राष्ट्रीयता को खतरा है। इसलिए ये आशा कर रहे हैं भविष्य में इन सबको लोग त्याग देंगे, केवल अपने आप को भारतीय समझेंगे और एक सुर में बोलेंगे हम सब भारतीय हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और जो शरीर की उस स्वतंत्र विकास को रोकती है। एंड द स्पिरिट, तो बॉडी मीन्स शरीर, स्पिरिट मीन्स आत्मा, जो शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, ऐसे सबसे वो मुक्त कर लेंगे। दो यद्यप आई सीक ऑल दिस, लेकिन आई मीन्स दो यद्यप आई सीक ऑल दिस, लेकिन मैं ये सब चाहता हूँ। इट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट, लेकिन मैं अपने उस अतीत को पूर्ण रूप से अपने आप को अलग करने की इच्छा नहीं है। जो जरूरी है उस अतीत को मैं रखूंगा, वो जरूरी है, क्योंकि मुझे उस पर क्या करना है, उसी पर बेस पर चलना। रामायण, गीता, ये सब कहानियां मुझे पढ़ते रहना है। रामचरितमानस, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपने उस महान विरासत पर प्राउड, घमंड है। दैट हैज बीन, जो हमारी है, एंड इज अवर, जो हमारी रही हैं। एंड आई एम कंस्यूअस, और मैं उत्सुक हूँ। दैट आई टू, ये मेरी हैं। लाइक ऑल ऑफ अस, हम सबके समान। एंड ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, जो कि इस अटूट कड़ी का एक अंग है। व्हिच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के उस इमेमोरियल अस्मरणीय अतीत के इतिहास के प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। दैट चेन, उस कड़ी को आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैं इसे बहुमूल्य समझता हूँ। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा प्राप्त करता रहता हूँ। इंस्पिरेशन में प्रेरणा, सीक मीन्स प्राप्त करना। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और इस माइंड मीन्स मेरी, डिजायर मीन्स विटनेस मीन्स होता है गवाह, तो मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में। एज, जैसे कि माई लास्ट होम टू इंडियस कल्चरल इनहेरिटेंस मीन्स होता है, क्या होता है, विरासत। तो कवि कह रहा है, वो सॉरी लेखक कह रहा है अपनी इस इच्छा का कि एज माई लास्ट होम टू इंडियस कल्चरल, कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत के अपने अंतिम होमेज के रूप में, अपने उस अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। दैट की ए हैंडफुल माई एसेस, मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग, एक चुटकी भाग बी थ्रोन इनटू दी गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, जो समुद्र, विशाल समुद्र में कैरीड चला जाए। दैट वासेस इंडियन सोर्स, जो भारतीय के तटों को, सोर्स को वासे धोता है। क्योंकि हमारे में जानते हैं, जब हम भूगोल पढ़ते हैं, भारत के भूभाग के बारे में देख पढ़ते हैं, समुद्र तटीय मैदान, जो समुद्र तटीय मैदान, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, तो दोनों ओर से समुद्र क्या कर रहा है, भारत माँ के पैरों को धुल रहा है। तो कहने के तात्पर्य ये अस्थियां उसमें चले जाएंगे और विसर्जित हो जाएंगी, उसका एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बन जाएगा। ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी अस्थियों का द मेजर पोर्शन, अधिकांश भाग क्या किया जाए, बी डिस्पोज, अन्य तरीके से निपटारा किया जाए। आई वॉन्ट दी टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India. The major portion of my ashes, मेरी अस्थियों का अधिकांश भाग
शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ, अदरवाइज अन्य तरीके से निपटारा किया जाए। आई वांट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इन अस्थियों को वायुयान से हवा में, आकाश में, कैरिड हाई अप ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उतनी ऊंचाई से ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में स्कैटर बिखेर दिया जाए, व्हेयर जहां पर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल मीन्स कठिन कार्य, जहां पर भारत के कठिन परिश्रम करने वाले किसान क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वहां बिखेर दिया जाए। सो दैट, ताकि दे माइड मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल में, ताकि वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल सके, एंड बीकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत का एक अभिन्न अंग, एक बहुत मूल्यवान भाग बन सके, अर्थात मेरी आत्मा को शांति मिल सके। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954, मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में 21st day of June 21 जून दी ईयर 1954 21 जून 1954 को लिखा था। अर्थात ये जो वसीयतनामा आपको पढ़ाया गया, गंगा के बारे में बताया गया कुछ बिंदु, इसको इन्होंने 21 जून, तो कह रहे मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामा को नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। अर्थात ये 21 जून 1954 को ये लिखा गया था। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप 2-3 बार इसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इसे लाइक करना चाहिए, जिससे आपको अदर वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। थैंक ऑल ऑफ यू।